एक प्रूफ दें कि आप रूह हैं, आप जिस्म नहीं हैं, आप आत्मा हैं, आप देह नहीं हैं। कभी देखा है कि कोई मर जाए? मरना मतलब जब बॉडी से रूह निकल गई है, जिस्म से आत्मा निकल गई है, ये स्टेज जब दोनों सेपरेट हो गए हैं तो एक जनाजा बचता है, एक लाश बचती है जिसको डेड बॉडी कहते हैं। उस डेड बॉडी को आप कुछ भी करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसका हाथ पकड़ के दबा दें, आप उसे थप्पड़ मार दें, आप उसके साथ कुछ भी करें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेन पावर जो थी ना वो छू मंतर हो चुकी है। तो एक्चुअल तकलीफ किसे हो रही थी? जिस्म को या रूह को? रूह को तकलीफ होती है, जिस्म को तकलीफ नहीं होती है। इसीलिए हमारे अमाल नामा, हमारा कार्मिक अकाउंट, हमारा कर्म भोग भी रूह के साथ, आत्मा के साथ, सोल के साथ बनता है, जिस्म के साथ नहीं बनता है। जिस्म के साथ बिल्कुल नहीं बनता है। जिस्म को तो, मरे हुए जिस्म को आप डंडा भी मारो तब भी वो कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि डंडा इसको पड़ रहा था मगर तकलीफ इसे हो रही थी, और जिसे तकलीफ हो रही थी वो जा चुका है अब यहां से। उसी तरीके से मैं रूह ड्राइवर हूं, मैं आत्मा ड्राइवर हूं। ये मेरी बॉडी मेरी गाड़ी है। गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो हाँ, आजकल गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो जो ड्राइवर होता है उसकी जान निकल जाती है, मगर इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो तो मुझ ड्राइवर पे कोई असर नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत होंगे, एक्सीडेंट बहुत होंगे, असर नहीं आना चाहिए। अब इस बात पे एक बात आपको याद आ रही होगी कि कहते हैं जनाजे पर एक मक्खी भी बैठे तो वो पहाड़ की तरह भारी होता है। रुकिए जरा, बहुत गहरी गैबी बात छुपी है इसके अंदर। जनाजे पर रूह, जनाजे पर अगर मक्खी भी बैठे, जनाजे में तो रूह मौजूद ही नहीं है, तकलीफ तो रूह को हो रही है। अब सुनिए गैबी बात। जनाजा मतलब ये रूह जो डेड हो चुकी है। रूह जब डेड हो जाती है, डिप्लीट हो जाती है, लोग कहते नहीं, ये जिंदा लाश है, ये तो मौजूद है इसके अंदर रूह, मगर इसका जिस्म एहसास खत्म हो चुके हैं। वो जो डेड रूह जो होती है, जो जिस्म में मौजूद है मगर वो अलग ही जोन में जा चुकी है, उसी तरीके से डेड रूह को अगर आप जरा सी भी तकलीफ देंगे ना तो वो बौखला जाती है। कभी देखा है हमारा मूड खराब हो तो हमसे कोई प्यार से भी बात करता है तो हमारा पारा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। कहते हमने क्या किया, हमने तो आपसे बड़ी मोहब्बत से बात की, आप इतना गुस्से में क्यों आ गई या आ गए? रीजन ये था कि वो डेड सोल थी। उस डेड सोल के ऊपर जब मक्खी भी आकर के बैठी ना प्यार से, आपने प्यार से दो बोल भी बोले ना, मगर वो इस तकलीफ में थी कि वो दो बोल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई, यहां तक कि प्यार के भी दो बोल बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो बौखला गई। ये रीजन था कि जनाजे के ऊपर मक्खी भी बैठती है तो उसे पहाड़ जैसी लगती है। जब हमारी रूह के अंदर से बर्दाश्त करने की ताकत खत्म हो जाती है, जब हमारी रूह की आटो फजीलतें खत्म हो जाती हैं, तो छोटी छोटी बातें हमको तकलीफ देने लग जाती हैं। छोटी छोटी बातें हमारी रूह को तकलीफ देती हैं। तो उस टाइम क्या करना है? अपनी रूह को उस रूहों की रब के साथ कनेक्ट करके आटो फजीलतों को उनसे भरना है। तहज्जुद का वक्त मैं तो बैठा हूं झोली फैला करके, कोई है ऐसा जो अपनी नींद को कुर्बान करके मुझसे लेने के लिए आए? क्या लेना था उनसे उस टाइम, क्या लेना है उनसे उस टाइम? तहज्जुद के टाइम आटो फजीलतों से एकदम अपने आप को भर लीजिए, अपनी ड्राइवर को मजबूत बनाइए। ये गाड़ी तो बहुत एक्सीडेंट खा सकती है, इस ड्राइवर को मजबूत बनाइए। और एक अच्छा ड्राइवर जो होता है ना, उसकी गाड़ी ज़्यादा एक्सीडेंट भी नहीं होता।
सामने से कोई आ जाए वो बात अलग है, वो कर्मों के हिसाब किताब, वो अमाल नामे हो गए कि सामने से कोई आ गया। वरना एक अच्छे ड्राइवर कभी एक्सीडेंट नहीं होता। जिसकी यहाँ से गाड़ी बढ़िया है ना, फुल चार्ज्ड है ना, उसका एक्सीडेंट नहीं होता जल्दी। और चार्जिंग पॉइंट क्या है? वो सुप्रीम रूहों की रब, उनसे चार्ज करो।